गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है फॉर्म ऑफ मार्केट। फॉर्म ऑफ मार्केट को समझने से पहले हम कंडीशन ऑफ मार्केट समझ लेते हैं कि मार्केट में क्या क्या कंडीशन हो सकती है। हम नॉर्मली देखें तो मार्केट में 3 कंडीशन हो सकती है। या तो हमारी डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी। दूसरा, डिमांड कम हो, सप्लाई ज़्यादा हो। तीसरा, जब डिमांड और सप्लाई दोनों चीज़ें इक्वल हो। 3 कंडीशन हो सकती है। फर्स्ट क्या है? डिमांड इज़ ग्रेटर दैन सप्लाई, डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है। सेकंड कंडीशन है डिमांड इज़ लेस दैन टू सप्लाई, डिमांड लेस है, कम है सप्लाई से। एंड डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, डिमांड सप्लाई के इक्वल है। सो फर्स्ट कंडीशन में देखिएगा, फर्स्ट है जब हमारी डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, यानी कि मार्केट में जितनी हमारे पास प्रोडक्ट है वो कम है, हमारे पास क्वांटिटी कम है, गुड्स कम है, लेकिन उसके मांगने वाले ज़्यादा है, परचेज़र ज़्यादा है, बायर ज़्यादा है। जब बायर ज़्यादा है और हमारे पास इतना गुड्स है नहीं कि हम उसकी डिमांड को कंप्लीट कर पाए, तो सेलर क्या करता है? सेलर अपनी मन मर्जी चलाता है उसमें, यानी कि सेलर अपने हाई रेट एक्वायर कर सकता है उन लोगों से कि उन लोगों को गुड्स चाहिए, मार्केट में गुड्स है नहीं। अगर किसी एक सेलर के पास है या 2 सेलर के पास है, गुड्स लिमिटेड है बट बायर अनलिमिटेड है, तो यहाँ पे ये सेलर मार्केट कहेंगे इसको। उस कंडीशन को हम सेलर मार्केट कहते हैं, क्योंकि मार्केट में गुड्स कम है और उनको ख़रीदने वाले ज़्यादा है। तो जब ख़रीदने वाले ज़्यादा है तो सेलर अपनी मन मर्जी से उनसे प्राइस लेते हैं, अपनी मन मर्जी चलाते हैं, किसी को देते हैं किसी को नहीं देंगे, ठीक है। तो इस मार्केट को हम बोलते हैं सेलर मार्केट। अब सेलर मार्केट है, सेलर अपनी मन मर्जी चला रहा है, तो सीधी सी बात है वो ज़्यादा प्राइस हायर करेगा, ज़्यादा प्राइस लेगा उन गुड्स से। फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई? जब डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो उस मार्केट को हम सेलर मार्केट बोलते हैं। और सेलर मार्केट में प्राइस ज़्यादा होते हैं क्योंकि सेलर अपनी मन मर्जी से प्राइस डिसाइड करके रखता है, क्योंकि और सेलर जो है उनके पास गुड्स होता नहीं है, तो जो सेलर है उनके पास वो अपनी ज़्यादा प्राइस हायर करते हैं। जब वो ज़्यादा प्राइस लेंगे तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई को इन्फ्लेशन बोलते हैं। जैसे जैसे वो प्राइस ज़्यादा लेंगे महंगाई बढ़ती जाएगी और इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसमें प्राइस डिसाइड कौन करता है? सेलर करता है। तो बॉक्स में देखिएगा, जब हमारी डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो इसको हम बोलते हैं सेलर मार्केट। सेलर मार्केट में प्राइस ज़्यादा हो रखते हैं, सेलर प्राइस ज़्यादा रखेगा। अब प्राइस कौन डिसाइड करता है? सेलर ही करता है, और सेलर प्राइस ज़्यादा रखेगा। जब प्राइस ज़्यादा रखेगा तो उस कंडीशन में इन्फ्लेशन होगा, ठीक है। अब सेलर जो होता है, सेलर को हम पोली वर्ड से डिनोट करते हैं, पोली, सेलर मीन्स पोली। अब इस कंडीशन में 3 मार्केट हो सकते हैं, मोनोपोली मार्केट, ड्यूपोली मार्केट और ओलिगोपोली मार्केट। मोनोपोली, पोली वर्ड सेलर को डिनोट कर रहा है। मोनोपोली मार्केट कौन सा मार्केट हो गया? जिस मार्केट में सेलर सिर्फ एक ही होता है। ड्यूपोली मार्केट, जिस मार्केट में सेलर 2 होते हैं। मोनोपोली मार्केट, जिस मार्केट में सेलर 1 होता है, बायर अनलिमिटेड होते हैं। ड्यूपोली मार्केट, जिस मार्केट में सेलर 2 होते हैं और बायर अनलिमिटेड होते हैं। ओलिगोपोली मार्केट में क्या होते हैं? जिसमें सेलर कुछ काउंटेड होते हैं, 2 से ज़्यादा होते हैं, लेकिन इतने होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकें, और बायर अनलिमिटेड होते हैं। अब सेकंड कंडीशन देखिएगा। सेकंड कंडीशन क्या है? कि हमारी डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है। जब सेलर के पास चीज़ें बेचने के लिए तो बहुत सारी है, लेकिन उसे ख़रीदने कोई नहीं आ रहा, डिमांड नहीं है मार्केट में, तो बायर क्या करेगा? गुड्स तो बहुत सारे हैं, बायर एक से ख़रीदेगा, उसका पसंद नहीं आया तो दूसरे सेलर का प्रोडक्ट ख़रीद लेगा, उसका पसंद नहीं आया तो तीसरे का ख़रीद लेगा, क्योंकि गुड्स तो बहुत सारे हैं ना। और सेलर को क्या है? अपने गुड्स बेचने हैं, गुड्स बहुत सारे हैं, वो बेचने हैं, डिमांड है नहीं, तो वो बेचेगा कैसे? अगर वो कम प्राइस पर भी बिक जाएगा तो वो बेच देगा, और ये प्राइस डिसाइड कौन करते हैं? बायर करेगा। जब हमारी डिमांड कम होती है, सप्लाई ज़्यादा होती है मार्केट में, तो उस मार्केट को हम बायर मार्केट बोलते हैं। बायर खुद से प्राइस डिसाइड करता है, और जब खुद से प्राइस डिसाइड करेगा तो बायर क्या चाहता है? बायर तो कम प्राइस ही देना चाहेगा ना, तो इसमें वो क्या करता है? प्राइस कम देगा।
जब डिमांड कम होती है तो वो बायर मार्केट होता है, और बायर खुद से अपनी प्राइस डिसाइड करता है, प्राइस कम देगा तो मंदी आ जाएगी मार्केट में, जिसको हम डिफ्लेशन बोलते हैं। अब बायर को पोनी वर्ड से डिनोट करते हैं। बायर को क्या करते हैं, पोनी वर्ड से डिनोट करते हैं। जैसे फर्स्ट है क्या इसमें, मोनोस्पोनी। मोनोस्पोनी वर्ड किसको डिनोट कर रहा है, बायर को। मोनो मतलब एक, जिस मार्केट में बायर एक है और सेलर अनलिमिटेड है। जिस मार्केट में बायर एक है लेकिन सेलर अनलिमिटेड है। सेकंड है ड्यूपोनी। ड्यूसपोनी क्या होता है, जिस मार्केट में, ड्यू मतलब दो, पोनी मतलब बायर, जिस मार्केट में बायर दो हो लेकिन सेलर अनलिमिटेड हो। जिस मार्केट में बायर दो है लेकिन सेलर अनलिमिटेड है। देन है ओलिगोस्पोनी। ओलिगोस्पोनी क्या है, जिस मार्केट में, ओलिगो मतलब कुछ चीज़ें जो काउंट हम कर सकते हैं, पोनी मतलब बायर, जिस मार्केट में बायर काउंट कर सकते हैं, मतलब जिस मार्केट में बायर दो से तो ज़्यादा हैं लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं है कि जिन्हें हम काउंट ही नहीं कर सकते, कुछ इतने हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, और सेलर अनलिमिटेड है। ठीक है, तो ये मार्केट लगभग सेम है, बस पोली और पोनी वर्ड को देख लेना। पोली वर्ड सेलर को डिनोट कर रहा है, पोनी वर्ड बायर को डिनोट कर रहा है। थर्ड कंडीशन आती है जब मार्केट में डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल होती है। जब मार्केट में डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल होती हैं, उस मार्केट में को हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट बोलते हैं। उस मार्केट को हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट बोलते हैं, और परफेक्ट कंपटीशन में अनलिमिटेड बायर होते हैं और अनलिमिटेड ही सेलर होते हैं। अनलिमिटेड बायर होते हैं और अनलिमिटेड ही सेलर होते हैं। यहाँ पे नाम से डिनोट हो रहा है, कंपटीशन होता है मार्केट में, बहुत सारा परफेक्ट कंपटीशन है। मतलब जो बायर और सेलर ज़्यादा है, बायर भी एक बहुत सारे हैं और सेलर भी बहुत सारे हैं, वो आपस में कंपटीशन करते हैं, तो ये है हमारा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। यहाँ पे इस मार्केट में क्या है, प्राइस कम रखते हैं, एक सेलर दूसरे सेलर से प्राइस कम रखने की कोशिश करता है, तभी तो उसका प्रोडक्ट बिकता है ना, और वो क्वांटिटी ज़्यादा रखते हैं। तो ये है हमारे मार्केट की 3 कंडीशन। रिपीट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन, डिमांड ज़्यादा हो सप्लाई कम हो, तो उसको हम बोलते हैं सेलर मार्केट। सेलर खुद से प्राइस डिसाइड करता है, और वो खुद से करेगा तो प्राइस ज़्यादा ही मांगेगा, तो वो प्राइस हाई हो जाते हैं और इन्फ्लेशन होती है। सेकेंड कंडीशन है जब डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है। जब डिमांड कम है तो उस मार्केट को हम बायर मार्केट बोलते हैं। बायर खुद से अपने प्राइस डिसाइड करता है और वो कम देने की कोशिश करेगा, वो कम देगा तो डिफ्लेशन हो जाएगा। थर्ड कंडीशन है डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, जब दोनों इक्वल है तो उसको हम बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में अनलिमिटेड बायर और अनलिमिटेड सेलर होते हैं। यहाँ पे क्वालिटी ज़्यादा रखते हैं और प्राइस को कम रखते हैं। देन नीचे देखिएगा, पोली वर्ड सेलर को डिनोट कर रहे हैं और पोनी वर्ड बायर को। मोनोपोली, मोनो मीन्स एक, पोली मीन्स सेलर, जिस मार्केट में सेलर एक हो और बायर अनलिमिटेड हो। और इधर है मोनोपोनी, मतलब बायर एक है और सेलर अनलिमिटेड है। सेकंड है मोनोपोली, मतलब सेलर दो है, पोली मीन्स सेलर, सेलर दो है और बायर अनलिमिटेड है। देन ड्यूपोनी, ड्यूपोनी मीन्स बायर दो है, सेलर अनलिमिटेड है। थर्ड आता है ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली मीन्स जिसमें सेलर सर्टेन है, मीन्स जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और बायर अनलिमिटेड है। ओलिगोस्पोनी मीन्स जिसमें बायर कुछ सर्टेन होते हैं, फिक्स होते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जबकि सेलर अनलिमिटेड होते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।